हाँ, परमेश्वर आप सबको लगातार आशीषित करे कि शाम की सभा में भी हम सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत कर रहा हूँ। तो आपने परमेश्वर जो सुबह परमेश्वर जो वचन को हमने सुना है कि कंटिन्यू हम शाम को उसका सेकंड पार्ट को हम सुनेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। और थोड़ा डीपली बताऊं कि तुम्हारा विश्वास कहीं कमजोर ना पड़ जाए, विश्वास कहीं कमजोर ना पड़ जाए। हालेलुया। तो विश्वास कमजोर होने का बहुत सारा कारण होता है। विश्वास कमजोर होने के लिए बहुत सारे बात है, लेकिन पवित्र शास्त्र में से हमने 3 शब्द चुनकर लेकर आया है। तो उसमें पहली शब्द जो है विश्वास कमजोर होने का कारण डर है। विश्वास कमजोर होने के कारण डर है। तो अपन सुबह बहुत सारी बात स्मरण किया, आप उसका जो है यूट्यूब पे देख लो, बातें कंटिन्यू उसका आगे हम देखेंगे। तो पहला मनुष्य का डर, मनुष्य का डर फंदा है। मनुष्य का डर क्या है? फंदा है। जब आपका विश्वास परमेश्वर की उपस्थिति में मजबूत रहना है तो यहोवा का भय होना चाहिए। किसका भय होना चाहिए? परमेश्वर के भय होना। यहोवा का भय है ना, आपके विश्वास को बढ़ाता है, आपके विश्वास को आगे लेके जाता है, आपके विश्वास को स्थिर करता है। हालेलुया बोलो ना। लेकिन जब डर आ जाता है तो आपके विश्वास पहले उड़ जाता है। ये नहीं, पहला विश्वास जो है पूरा कभी खत्म नहीं होता, विश्वास जो है पूरा खत्म नहीं होता है, बट विश्वास कमजोर पड़ जाता है। विश्वास क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। जब विश्वास कमजोर पड़ जाता है ना, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता है। पतरस जब चलने लगा पानी पर, पतरस जब चलने लगा, जब तक वो डरा नहीं था वो आगे बढ़ते आया, वो चलते आया। जब वो डर गया है, आप समझ गया ना, विश्वास कमजोर होने के कारण क्या उसके जीवन में सफल हो पाई? क्या उसके अंदर विश्वास नहीं था? क्या है? लेकिन यीशु ने उसको देख के क्या बोला? अल्प विश्वासी है। क्या बोला है? अल्प विश्वासी। ये नहीं, उसके अंदर विश्वास है, बट विश्वास कमजोर हो जाता है। हालेलुया बोलो ना। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बोट जो है, नाव जो है, जब सीधा रहता है तो पानी में तैरता है। पानी में क्या करता है? तैरता है। वही बोट जब पलट जाता है तो डूब जाता है। उससे पहले 5 मिनट के पहले तैरने वाले जहाज या तैरने वाले बोट जो है, अब डूबने का कारण क्या है? डूबने का कारण क्या है? उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है। लेकिन वैसे मैं कहता हूं, बोट है बट वो तैरते नहीं, डूब जाता है। इसका मतलब विश्वास जो भरा रहता है समय, जो उल्टा हो जाता है, तो कहता हूं वो भारी पड़ जाती है। वो क्या हो जाता है? विश्वास को स्थिर रखते हुए, विश्वास को स्थिर ना रखते हुए वो भारी पड़कर डूब जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो डर जो है ना, आपको परमेश्वर से बहुत दूर लेके जाएगा। परमेश्वर से एक दूर लेके जाएगा। सेकंड बात है कि विश्वास आप हार जाएगा, आपका अल्प विश्वास। पतरस के अंदर बहुत विश्वास था, पानी में उतर कर चलने लगा। भारत चेहरे में किसी के अंदर हिम्मत नहीं, लेकिन पतरस उठकर चलने लगा। उसके अंदर विश्वास भरा हुआ था। बट इसने जब इस अगल बगल को देखा, आजू बाजू में देखा, तो वो डर गया है। डरने के ही कारण वो डूबने लगा। यानी डर आ जाता है तो विश्वास कमजोर पड़ जाता है। डर आ जाता है तो विश्वास क्या हो जाता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप डर को निकालिए यीशु के नाम से। मैं कहता हूँ, एक ही व्यक्ति को डरना है, एक ही पर्सन को डरना है, वो हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसका नाम है यीशु है। बोल हालेलुया बोलो ना। यीशु को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर मैं कहता हूँ किसी को मत डरिए। बस ये बहुत बड़ा मुझ वाला है, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये वैसा है, वैसा। मैं बोलता हूँ कोई भी होने दो, परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। हालेलुया बोलो ना। यहोवा का भय मानो। मनुष्य का भय खाकर किसी के पीछे मत जाओ, वो फंदा आपको फंसा देगा। मनुष्य हमारा गलती को वो क्या बोलता है, जानकर या हमारा वीक पॉइंट को जानकर वो फंसाने के लिए कोशिश करता है। आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएगा, आपको उसके फंदा में, उसके जाल में फंसाने के लिए कोशिश करेगा। कभी आप जब डर जाते तभी हालेलुया बोलो ना। आप डरिएगा मत, आप डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपके साथ। हालेलुया। तो सुबह हमने देखा कि शाऊल जो है राजा होते हुए अपने प्रजा के लोगों का डर रहा था।
उसकी प्रजा के लोगों का भय उसके अंदर था, इसलिए परमेश्वर को छोड़कर वो प्रजा के लोगों के बीच में जाना पड़ा। उसको प्रसन्न देने के लिए परमेश्वर से दूर रहा, परमेश्वर काम को छोड़कर इनको प्रसन्न करने के कारण इनकी इच्छा के अनुसार पूरा किया। आखिर में क्या हुआ है, जो स्थान था वो गवा दिया है, जो स्थान था वो क्या कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कलीसिया में आप हर एक स्थान रखा हुआ है, आपके परिवार में आपका हर एक स्थान रखा हुआ है, आपके कुटुंब में आपका हर एक स्थान रखा हुआ है। लेकिन जब आप डर कर परमेश्वर से दूर जाओगे, आप आपके स्थान को गंवाना पड़ेगा। चाहे कलीसिया होने दो, चाहे आपके परिवार होने दो, चाहे आपके कुटुंब होने दो, चाहे आपके स्थान होने दो, चाहे आपके छाई होने दो, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, अगर आप यहोवा से दूर हो जाओगे, मन यहोवा को प्रसन्न करना छोड़कर जब आप मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए आप उसके पीछे जाओगे, मैं कहता हूं आप अपने स्थान को गवा दोगे, हम अपने स्थान को गवा दोगे। कारण डर, मनुष्य का डर। तो इतने बड़े राजा का पद मिला है, राजा का पद मिला है साउल को, बट इतनी बड़ा पद को मनुष्य को प्रसन्न करने के कारण वो पद को गवाना पड़ा, कारण डर, मनुष्य का डर। आगे बढ़ते हैं, पहला सामुएल 17वां अध्याय 11 वचन, हम जल्दी उस परिस्थिति हाँ, इन बातों को सुनकर साउल समस्त इज़राइल का मन कच्चा हो गया है और वे अत्यंत डर गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेलिस्ती का इन बातों को सुनकर, पहला हमने देखा है यही साउल प्रजा की बात को सुनकर डरा, अपनी प्रजा का भय, किसका भय, प्रजा के भय, मनुष्य का भय उसके अंदर था। अब वही साउल एक बलिष्ठ व्यक्ति को देखकर, एक बड़ा आदमी को देखकर, एक मजबूत आदमी को देखकर, एक दिलडोल आदमी को देखकर वो डर गया है। वो आकर उसको देख कर डरा है क्या? मैंने पवित्र शास्त्रों के इसको जब गौर के देखा है, उसको देख कर डरा क्या? उसको देखकर नहीं डरा, उसका भाषण, उसका बोलिया बेलिस्त जो क्या बोलते हैं, गोलियत का जो बोलिया जो है, वो जो कैसा आकर खड़ा होकर आके बढ़ा कर जो चिल्ला कर जो शब्द यूज किया है, ये शब्द साउल राजा को डर पैदा किया है। साउल राजा को क्या कर दिया है? मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, यहोवा का वचन को अगर कोई बच्चा भी बोलेगा आप उसके लिए भय मानो, वो चलेगा। लेकिन यहोवा का वचन को छोड़कर अगर कितने भी ऊंचा आदमी आकर आपको कितना भी धमकाने दो, कितना भी कहकर आक्रोशित शब्द आपको देकर कहने दो, आप उसको डरेगा नहीं है। हालेलुया। एक गोलियत आकर अट्टगट आदमी हम मानते हैं, लेकिन आकर उसे देखकर नहीं डरा, उसकी भाषण, उसके बोलियां, मैं कहता हूं बड़े बड़े बोलियां अगर कोई बोल देता आपके सामने आकर, सच से हमारा आवाज टाइट हो जाता है, हम डर जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब आपके अंदर प्रभु का वचन नहीं है, आप उनकी बड़े बड़े बात को सुन के डर गया है। उसी बड़े बात परमेश्वर ने कह के रखा है, मैं तेरे साथ हूं तो डर मत। हालेलुया बोलो ना। इस गलती में दगे आप पकड़ के कहता हूं मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आप क्यों डरते हैं? हमारे अंदर वचन नहीं है, हमारे यहोवा का भय नहीं है, इसके लिए मनुष्य का जो बोलियां, बड़ा बड़ा बोलियां हमको डर पैदा कर लेता है। ये डर आने के कारण विश्वास से हट जाते हैं, विश्वास कमजोर पड़ जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। प्रभु ने मेरे लिए जो रखा हुआ है वो सारा उसको मैं गवा लेता हूँ। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर ने मेरे लिए जो रखा हुआ आशीष को मुझे क्यों गवाना है? मुझे क्यों गवाना है? आप मत गवाइए, प्रभु आपके लिए रखा हुआ है, वो आपके नाम पर आया छिटिए, आपके नाम आया हुआ, आपको नाम पर आया हुआ ट्रॉफी है, आपके नाम पर आया हुआ इनाम है, आप आकर उसको प्राप्त करो यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आशीषित करे। मनुष्य के भय, पहला हमने देखा कि वो प्रजा के लोगों को उसने डरा, प्रजा का लोगों को देखकर डरा। हम यहाँ पर देखते थे उसकी बोलियां, गोलियत का जो बोलियां को देखकर उस समय बेंजामिन गोत्र में साउल जैसा ऊंचा कोई भी नहीं है, साउल जैसा ऊंचा
एकदम हट्टाकट्टा आदमी है, एकदम ऊंचा आदमी है। और समस्त इजराइल में सभी सारे मानव जाति साउल के गंदे के बरोबर है। साउल इतना अच्छा, मतलब इतना तगड़ा आदमी है, और उसकी बोलियां, उसकी भाषण इसको डर दिला देता है। मैं कहता हूँ कभी कभी कोई बात है ना, आपको डर पैदा कर सकता है। वही डर आपके विश्वास कमजोर कर देगा। वही डर आपको विश्वास से दूर उठा देगा। वही डर आपको परमेश्वर से भी दूर कर सकता है, प्रभु का प्रेम से भी दूर कर सकता है, परमेश्वर का प्यार से दूर कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ मनुष्य को मत डरिए। हम क्यों डरते मालूम है? हमारे अंदर पवित्र शास्त्र ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर प्रभु का वचन नहीं है, हमारे अंदर यहोवा का भय नहीं है, यहोवा का वचन का अभिषेक हमारे अंदर नहीं है। इसलिए किसी का बातों का हम डर जाते हैं। अगर वचन आपके साथ रहेगा ना, अगर कोई भी इतना डर के शब्द बोलेगा तो हमारे अंदर एक अभिषेक आए, ये तो फेंक हुए, इसको तो ऐसे उड़ा दे यीशु के नाम से, ये तो फेंक हुआ, ऐसे उड़ा, हवा में उड़ जाएगा तो टेंशन मत ले। अभिषेक आपको जताएगा, वो अभिषेक आपको जताएगा कि इसकी बात को तो मान सकता कि नहीं मान सकता, इसके बात को तो सुन सकता कि नहीं सुन सकता। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आप डरिएगा नहीं, पर आप कोशिश करें। फर्स्ट हमने देखा प्रजा को देख के डरा, उसके बाद गोलियत का जो बोलियां को देखकर फिलिस्ती का जो बोलियां को देखकर डरा। हम तीसरा हम पढ़ते हैं 18वां अध्याय में 15 वचन। अभी तक डरी चल रहा। हाँ, जब शाऊल ने देखा कि 5 है ना, सॉरी 18 में 15। हाँ पढ़ो। जब शाऊल ने देखा कि वो बहुत बुद्धिमान है, तब वे उससे क्या कर दिया? डर गया। देखिए, जब एक बार डर आ जाता है ना, एक बार जो डर आ जाता है फिर किसको भी देखकर डरने लग जाएगा। अब समझ, डर एक बार आ जाता तो निकल नहीं जाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 वचन में, जब शाऊल ने देखा कि वो बुद्धिमान है, तब वो उससे डर गया है। किसको देखकर डर गया है? दाऊद के देखकर डर गया है। शाऊल किसको देखकर डरा? शाऊल किसको देखकर डरा? क्या उसको क्या देखा? उसकी बुद्धिमान, उसका बुद्धि को देखकर शाऊल क्या किया? तो शाऊल के अंदर कौन है? दाऊद के अंदर कौन है? दाऊद के अंदर परमेश्वर है, शाऊल के अंदर डर है और दुष्ट स्पिरिट है। अब अच्छा समझ लो, जब तक परमेश्वर की बात को सुना, उसके अंदर पवित्र आत्मा था, और परमेश्वर ने इस शाऊल को आशीषित करके ऊंचा किया। लेकिन जब इस प्रजा के बातों को मानकर प्रजा को प्रसन्न करने के लिए गया है, परमेश्वर जो अभिषेक है ना, शाऊल से निकल गया है। शाऊल से क्या निकल गया? अभिषेक निकल गया है, और ये अभिषेक शाऊल से निकलकर दाऊद के अंदर आ गया। बोलो ना, ये अभिषेक शाऊल से निकलकर कहाँ आ गया? दाऊद के अंदर आ गया। तो दाऊद के अंदर अभिषेक आ गया, तो फिर शाऊल के अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा आया। बोलो ना, बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा आ सकता है क्या? हाँ, आया हुआ है। पवित्र आत्मा जब तक आपके अंदर है तो आपको कोई छू भी नहीं सकता है, आपके पास आपको कोई सामना भी नहीं कर सकता। लेकिन वही पवित्र आत्मा आपके अंदर आपने गवा दिया है, तो बात में दुष्ट आत्मा में आ सकता है। बोलो ना, हमने बाइबल शरीफ में नाबाल का बारे में आपको बताया। नाबाल पहला पवित्र आत्मा में भविष्यवाणी करी थी। हालेलुया, बोलो ना। और नाबाल छोड़ो, यही शाऊल पहली बार जब संगति में आया, पवित्र आत्मा उन पर आया, वो भविष्यवाणी करने लगा। शाऊल भी भविष्यवाणी करने लगा। पहली बार जब सामुएल ने शाऊल को जब अभिषेक किया है, अभिषेक करके जब सामने खड़ा था संगति में, और शाऊल सामुएल ने शाऊल को बुलाया कि संगति में तू आ जा, इनके बीच में तू जा, पवित्र लोगों के बीच में तू जा। और पवित्र लोगों के बीच में जब शाऊल जा रहा था, तो सब लोग भविष्यवाणी कर रहे थे। उनके बीच में जब ये जा रहा था, उनकी आत्मा, भविष्यवाणी का आत्मा शाऊल के अंदर आया, और शाऊल भी भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया, बोलो ना। भविष्यवाणी बोला हुआ बंदा अभी उस आत्मा को गवाकर, दुष्ट स्पिरिट भागकर, यानी अशुद्ध आत्मा अंदर आकर वो डर गया है। पहला मनुष्य को डरा। अब अच्छा समझ लो, मनुष्य को डरा, बोलिया, एक गोलियत को देख डरा, उसके बोलिया को देख के डरा। तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं बुद्धिमान को देखकर।
अल्लाह बोलो ना। बुद्धिमान को कभी कभी कोई कोई जो बात करता ना बुद्धिमान से, अब लगता है कि ये मान ज्ञान कहाँ मिला है। मैं बोलता हूँ परमेश्वर देता है। कौन देता है? बुद्धि कौन देता है? बोलो बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। बुद्धिमान को देखकर तो शैतान को डर नहीं पड़ेगा। सब आदम तोड़िए सब आदम तोड़िए, सब हवा जोड़िए, आगे नहीं। हाँ, बच्चे को जान को बच्चे में लोगों को प्रभु ने रखा हुआ है। बोलो उनमें से हम भी एक है। बोलो हालेलुया। बोलो उनमें से हम भी एक है, बचा हुआ है। हमको ये बहका नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। कहता है दाऊद की जो बात बोली हमको देखकर बुद्धिमान को देखकर डर गया। डर जो है इंसान को विश्वास से धीरे धीरे पहला थोड़ा पीछे था प्रभु से, अभी प्रभु से बहुत पीछे गया। आपकी बात समझ में आ रहा है? थोड़ा एकदम परमेश्वर से बहुत दूर गया। मैं कहता हूँ आपकी विश्वास कमजोर पड़ जाएगा। डर मत यीशु के नाम से। जहां आप डर गया है वहां आप विश्वास में पड़ जाओ। विश्वास निकल जाएगा आपके अंदर से। इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, कभी भी मेरे से नहीं होगा मत बोलो, मेरे को आता है मत बोलो, ये मुश्किल है करके मत बोलो। यहोवा माँ मेरे साथ तो मैं करूंगा, यहोवा मेरे साथ तो मैं करूंगा, प्रभु की दया से मैं करूंगा। ऐसा बोलो, प्रभु की दया से मैं करूंगा, प्रभु के अनुग्रह से मैं करके दिखाऊंगा और प्रभु मुझे करने के लिए सहायता करेगा। हमेशा यही शब्द आप यूज करो और वो काम आपके जीवन में सफल होगा। नेगेटिव शब्द आपको अविश्वास को जताता है और डर को जताता है। जब आप नकार के आत्मा बोलते हैं वो अविश्वास को जताता है। आप कहीं नहीं तो आपके अंदर एक डर है कि ये होगा कि नहीं होगा। समझ में आया? तो आप डरिए मत, प्रभु आपकी बहुत आशीषित करे। डरेगा तो हम बहुत सारे आशीष को गंवाना पड़ेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। और भी देखिए, ये जो शाऊल डरने के कारण आपको मैं बता दूं आखिर में कहाँ गया है। अब पहला सामुएल 28 अध्याय आप देखोगे ना, 28 अध्याय है और 5वां वचन से 8वां वचन तक आप देखेंगे ना, उसमें बहुत सारी बातें। आप जल्दी फटाफट पढ़ो। फलिस्तियों की सेना को देखकर, पहला सामुएल 28 अध्याय 5 से 8 पढ़ो। फलिस्तियों की सेना को देखकर हाँ, शाऊल डर गया। शाऊल क्या हो गया? डर गया। समझ में आ रहा है? अभी डर के आत्मा उसका अंदर आ गया है। आगे और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। भयभीत कांप उठा, ठहरने लगा, मन पूरा घबराहट, शरीर पूरा घबराहट होने लगा। आगे जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न की राह उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ता के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो। कि क्या? किसको ढूंढो? भूत सिद्धि करने वाले। कौन है वो? कौन है वो? भगत, पंडित, जादू टोना करने वाले, भावी बताने वाले, भविष्यवाणी, बस हो गया, भविष्यवाणी करने वाला एक प्रभु के बेटा है। अब वो किसको खोज रहा है? क्यों? डर है ना, आपको बहुत पीछे लेके जाता। आपको ये बात समझ में आ रहा है? यानी विश्वास कमजोर पर एक डर जो है आपके विश्वास को कमजोर कर देता है। ये जो डर है आपको विश्वास को बिल्कुल आपके अंदर से चूर चूर कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ डरिएगा नहीं है, मत डरो यीशु के नाम से। हालेलुया। देखिए ये जो डर है ना आपको परमेश्वर की उपस्थिति से हटाकर शैतान के पास लेके जाता है। ये सच बात है। ये इसका मतलब डरिएगा नहीं, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया बोलो ना। कुछ भी हो जाए प्रभु के समुद्र में आ जाओ, कुछ भी हो जाए प्रभु के समुद्र में आ जाओ, कुछ भी हो जाए। कानानी स्त्री वैसे की थी। उदाहरण को कानानी स्त्री को देखिए। कानानी स्त्री अपने बेटी के लिए आकर प्रभु से चंगाई मांगा, प्रभु आप मेरी बच्ची को चंगाई करो। परमेश्वर उसको ध्यान ही नहीं दिया है। मैं कहता हूँ अगर ऐसा भी परिस्थिति हमारा होगा तो भी चिंता मत करो, परमेश्वर दया करने वाला है। वो कितना नाना करेगा, कितना नाना करेगा प्रभु। और आप आके खड़े रहो, परमेश्वर दया करता हो, जरूर देता है। प्रभु बहुत आशीषित करे, प्रभु बहुत ब्लेस करे। आखिर में ये जो शाऊल, मुझे इस बात को जो मैसेज लिया है ना, मेरे ये शाऊल के काफ़ी मैं शाऊल के बारे में बहुत मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिन में शाऊल के बारे में बाइबल स्टडी लेने वाला। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु बहुत आशीषित करे। शाऊल के बारे में परमेश्वर ने मुझे बहुत सिखाया, बहुत बातों को सिखाया। उसमें से ये एक बात है डर।
उसमें से एक बात है, डर जो है परमेश्वर से बहुत दूर लेकर गया, प्रभु की मार्ग को भूलने लग गया, प्रभु के और उनका जो रिश्ता छूट गया। और ये जो डर है ना, परमेश्वर की जो पवित्र स्थान में से हटाकर दुष्ट आत्मा की उपस्थिति में जाकर बैठने को तैयार हो गया है। अभी आप मैं बताता हूं, ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उत्तर नहीं दिया है, उत्तर नहीं दिया है। कानानी स्त्री को भी परमेश्वर उत्तर नहीं दिया था, दिया था क्या? दिया था क्या? नहीं। लूका 18वां अध्याय में एक विधवा ने आकर जो नियमित क्या बोलते हैं, न्यायाधीश के पास आकर न्याय मांग रही थी, उसने उत्तर दिया क्या? पहला नहीं। विधवा थी 18 लूका 18वां अध्याय में पढ़ो, नहीं मत पढ़ो, 18वां अध्याय में एक विधवा आकर जो बाजू में जो उसका जो घर के जो बाजू है उसको सता रहा था, उस गांव के जो न्यायाधीश के पास जाकर वो बोल रही थी। वो न्यायाधीश के बारे में बाइबल बताता है, ना वो मनुष्य को डरता है ना परमेश्वर को परवाह करता है, ना मनुष्य से डरता ना परमेश्वर से परवाह करता। उस व्यक्ति के पास आकर ये न्याय मांग रही थी, उसको मिला नहीं, तुरंत छोड़ कर गई है क्या? साउल यहां पर परमेश्वर से पूछ रहा, उत्तर नहीं दिया प्रभु, क्योंकि इसका अंदर दुष्ट आत्मा आ गया है, उसके अंदर डर आ गया है। डर जो है एक एक मिनट भी आपको एक बड़ा साल जैसा लगेगा। जब आपके अंदर एक बार डर आ जाता है, जब आपके अंदर डर आ जाता है, अगर किसी ने आकर फोन आपको एक करना है, ये फोन आए तो आपको जवाब देना पड़ेगा, तो किसी का भी फोन आएगा ना, आपका दिल पूरा धड़केगा, शायद उसी का आया रहेगा। आपको बात नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यहाँ पर वैसा ही एक मिनट भी लेट होता है ना, बड़े एक साल के बरोबर इतना गैप जैसा आपका मन डर को पैदा करता है। यहाँ पर साउल ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने जवाब नहीं दिया है, जवाब नहीं दिया तो फिर भी वापस वो प्रेयर करना चाहिए था, फिर भी वापस पूछना चाहिए था, फिर भी वापस पूछना चाहिए था, फिर भी वापस पूछना चाहिए था। परमेश्वर एक कानानी स्त्री को दया कर सकता है तो उसके बेटा को क्यों नहीं करेगा? कानानी स्त्री के ऊपर परमेश्वर ने दया किया तो साउल राजा को क्यों नहीं करेगा? फिर क्यों इसका मन डर, इसके मैं क्या बोलना चाहता हूं, डर आ जाता है ना, इसी तरह मन पूरा गुमराह हो जाता है। डर आ जाता तो पूरा बेचैनी हो जाता है, डर आ जाता है तो पूरा अच्छा भी आपको गलत दिखाई देगा, डर आ जाता है तो सीधा जो लोग भी टेढ़ा दिखाई देगा और किसी के ऊपर भरोसा करने को मन नहीं लगेगा। डर आ जाता है तो आपके पूरा समस्या आ जाता है, अच्छा लोगों ने बुरा लेकिन आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बात है डर, एक बात है डर। आजकल जो मांस किधर है, जो मांस है बताते, बोलो हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। जो मांस पहन के खड़ा है, ऐसा खड़ा है, ये उसको सोचता उसको कोरोना रहेगा, और इसको सोचती शायद इसको कोरोना रहेगा। समझ में आया? इसको हाथ मिलाओ क्या, हाथ मिलाओ क्या, आप मेरे पास समझ में? बेटे को दुश्मन की तरह ही देखता है, बेटे वो दुश्मन की तरह देखता, शत्रु जैसा देखता है। बेटे वो एकदम ऐसा लगता है एकदम उसका कुछ टच ना हो जाए। कारण क्या मालूम है? कारण क्या है? दिन में 10 बार, घंटे में 15 बार क्या जताता है? डर जताता है। निमित में एक बार मैं हॉस्पिटल में गया था, मुमरादी हॉस्पिटल में गया था, वहां पर एक सिस्टर है, अरे उसको बोल के बेचारी कोई फायदा नहीं है। एक निमिट पे अरे एक मिनट के अंदर किसी को छू लिया, किसी का फाइल लिया तो फाइल करके वापस बोलो ना। उनका रक्षक वो सैनिटाइजर है, उनका रक्षक उनका, हमारा रक्षक हमारा बात संभला भैया केवल यहोवा के बारे में। उसका सुबह मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भैया चाहिए भी है और नहीं भी चाहिए, डरना भी है नहीं भी डरना है, डरना भी है, कितना डरना कितना नहीं डरना है। हाँ समझ में आया, वेरी गुड, याद रखा आप लोगों ने, खा के दिखाया। कितना डरना है? आपने बस सब्जी बनाया, सब्जी में क्या डालोगे? कितना नमक डालोगे?
जितना सब्जियां हैं उसके हिसाब से डालना। अगर सब्जियां बहुत है तो नमक भी ज्यादा लगता है, सब्जियां कम है तो नमक भी। अभी थोड़ा नमक डालो तो टेस्ट आ गया है, अरे यार नमक डालने से टेस्ट है, और थोड़ा सा नमक डालो, अरे नमक और चम्मच ढाला अंदर, चम्मच डालो, अरे नमक डालने से बहुत टेस्ट है, पूरा ढालो नमक, क्या सकता है? वाई वही नमक से स्वाद निकला। जब नमक ज्यादा बढ़ जाता तो स्वाद भी बिगड़ जाता। नमक चाहिए और नहीं भी चाहिए, लिमिट चाहिए। बोलो ना, इसका मतलब, इसका अर्थ, इसका बारे में मैंने सुबह बहुत बात किया। तो आप सूचित करें यहोवा का भय कितना भी होने दो, वो नमक के बरोबर, नमक के हिसाब से। मनुष्य का भय पूरा ढालने के बरोबर है। यहोवा का भय कितना भी यहोवा का भय गाओ, वो लिमिट में ही लेगा। आपके अंदर कोई आएगा नहीं, शत्रु आपको छू नहीं सकता, प्रभु का रक्षक रहेगा। जब मनुष्य का भय आएगा, परमेश्वर की छावनी हट जाएगी, तो फिर शैतान की छावनी आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप पास बड़े सावधान से रहो, प्रभु आप प्लस करें। यहोवा का भय आपको पवित्र है। वचन सही 19 में पहला वचन पढ़ो जल्दी जल्दी। हाँ, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, दृढ़ ठहरा हुआ है। यहोवा मेरे जीवन का कौन है? दृढ़ ठहरा हुआ है। मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय? हालेलुया। यहोवा आपका दृढ़ है। यहोवा मेरा बोलो दृढ़ है। बोलो यहोवा मेरा दृढ़ है। मैं किसका भय खाऊं? मैं किससे डरूं? हालेलुया। किसका भय खाऊं? किससे डरूं? हालेलुया। डरने की कोई जरूरत है नहीं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा रक्षक है, तुम्हें क्या डरूं? किससे डरूं? डरिएगा नहीं। डर जो है विश्वास को कमजोर कर देता है। 3 शब्द है ना, विश्वास कमजोर करने वाला 3 शब्द है। उसमें से पहली शब्द है डर। पहली शब्द है डर। आप मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? जो डर जाता है तो आप विश्वास को तोड़ के देखिए, हम पर रहेगा ही नहीं। डर है तो हम पर विश्वास रहेगा ही नहीं है, लेकिन वो काम विश्वास काम का नहीं। उदाहरण पतरुस डूब गया, डूबा कि नहीं डूबा? उसके पास विश्वास था कि नहीं था? था, खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वो विश्वास उसको संभाल नहीं पाया, डूब गया है। विश्वास क्या हो गया है? उसको वो डूब गया है। इसका मतलब है वो विश्वास कमजोर पड़ गया है। विश्वास क्या पड़ गया है? कमजोर पड़ गया। प्रभु आप कोशिश करें 118 वचन संहिता में आपको 6 वचन पढ़े। 118 में यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? हालेलुया। बॉम्बे लैंग्वेज में बोलेगा तो मनुष्य मेरा क्या उखाड़ लेगा? बराबर है कि नहीं? मनुष्य हमारा क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? मुझे क्या कर देगा? हालेलुया बोलो ना। मराठी में क्या बोलता है? मराठी में क्या बोलता है? तुम मुझे क्या उखाड़ेगा? उसको मराठी में क्या बोलता है? तेरी औकात क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये शब्द का मराठी का मीनिंग क्या है? हाँ? मराठी लोग जवाब दो। तू मुझे क्या कर सकता? तू मुझे क्या उखाड़ेगा? मराठी में हाँ? तुम्हाला काय वाटलं? तू माझे काय वाकडू करू शकत नाही, हालेलुया। वाकडू करू शकत नाही, वाकड तू मला काय वाकडू करू शकत नाही। बरोबर हाँ? हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। मैंने बोल रहा, बाइबल बता रहा है। मैंने बता रहा हूँ, बाइबल बता रहा है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मुंबई का एक लैंग्वेज रहता मालूम है? अगर मुंबई के लैंग्वेज में बाइबल लिखा होता तो यही लिखा होगा, तो मनुष्य मुझे क्या उखाड़ लेगा। हालेलुया। अगर मुंबई के लैंग्वेज में लिखा रहेगा तो आपको में समझ में आता है। तो आप कोशिश करें, आप मनुष्य क्या कर पाएगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपको, क्योंकि यहोवा मेरे और है। क्योंकि यहोवा, आप लोग विश्वास करते हैं यहोवा आपकी और है, क्योंकि मनुष्य क्या कर लेगा? बाबा छोड़ दो यीशु के नाम से। हालेलुया। यहोवा मेरी और है, मैं किसी मैं यहोवा मेरे और है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है?
मनुष्य मेरा भजन संगीता 118 में 6वां वचन है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए मैं बोलता हूँ डरिएगा नहीं, इसलिए बोलते डरो मत। शैतान कुछ नहीं, शैतान भी कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य भी कुछ नहीं कर सकता। और यशायाह में 43 में पहला वचन पढ़कर हम सेकंड पॉइंट में जाते हैं। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, फटाफट हम जाते हैं। 43 में पहला वचन, ये इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब 43 में ना, 43 में पहला, हाँ, ये इज़राइल तेरा रचने वाला और ये याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। ऐसा नहीं बोला है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। बोला ना, यहाँ पर एक शब्द ना मुझे बहुत आकर्षित कर दिया है, आकर्षित कर दिया। क्या कर दिया मालूम है? क्या, कौन सा शब्द में मैं बोलूं? तेरा रचनहार यहोवा आप यो कहता है। तेरा रचनहार मतलब कौन है? सृजनहार। सृजनहार कौन है? सृष्टि करने वाला। आपको कैसा सृष्टि किया है? अपने हाथों से सृष्टि किया है। वो क्या बोलता है? मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं दिया है, मगर प्रेम और सामर्थ और संयम की आत्मा रखा हुआ है। हालेलुया बोलो ना। आपको समझ में आया? मैं आपको बताता हूँ, अगर इसको मैं बनाया है, इसको मैं मैंने पूरा बनाया, पूरा मैन्युफैक्चर किया है, इसके बारे में मुझे नॉलेज रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? आप बोलेगा नहीं, इसलिए इसके अंदर आपने लोहा रखा है। बोला लोहा नहीं, मैंने पित्तल रखा है। कौन बोलेगा सही रहेगा? जो बनाया। हाँ बोलता नहीं लोहा है, मैं बोलता पित्तल है, क्योंकि बनाया मैं है। आपको खोल के देखना पड़ेगा, मेरे को बेघर खोल के बताऊंगा अंदर पित्तल है। बोला ना, इसलिए बताया, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरी छुड़ा लिया, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया और तू मेरी है, तू मेरा है। बोला एक बार तो मेरा है, बोलो मैं यहोवा का है, बोलो मैं यहोवा का है। बात बोलते ही जान आ जाता, जीवन आ जाता। आना चाहिए, आना चाहिए। हालेलुया। तो आप आशीष करें। इस बात को और भी 2-3 वचन है, लेकिन टाइम हो गया है, हम सेकंड पॉइंट में जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट विश्वास कमजोर होने के फर्स्ट कारण डर। अभी वही परमेश्वर बोलता है, मैं तेरा सृष्टि करता है, मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। अभी परमेश्वर हमारा एकदम पक्का हो गया है, अभी डरने का जरूरत है नहीं, विश्वास को बना के रखिए। फर्स्ट सेकंड चीज है, हम पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय 10 और 11। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलने से बना लिया है। हाँ, यहाँ पर इस वचन क्या कहता है? 10 और 11 1 तीमुथियुस में, क्योंकि रुपया का मोल सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने को प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वासी क्या प्राप्त करने के लिए विश्वास भटक गया? धन, रुपया। यानी आपके विश्वास को पैसा कमजोर कर सकता है या ना? है या ना? रुपया आपके विश्वास को क्या कर सकता है? बराबर है कि नहीं? पैसा जो है विश्वास को भी कमजोर कर सकता है, आपका दिमाग को भी पलट सकता है। समझ में आया? अभी मैंने आपको ₹1,00,000 दिया है, लाख नहीं खत्म हो, ₹1,00,000 तो आजकल कुछ नहीं,
करोड़ रुपया दिया है, 1 करोड़ दिया है, मैं जैसा बोले वैसे ही बोलेगा। सच बोलेगा कि नहीं बोलेगा? सेंटिमेंट बात नहीं करने का, यहाँ पर कलीसिया है, चर्च है, पास्टर करके बोलो। कितने लोग बोलेगा पास्टर? आप जो बोलेंगे बोले को तैयार है, क्योंकि 1 करोड़ रुपया दिया है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पीछे आप बोलोगे ना, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोल देगा। हाँ, कौन नहीं बोलेगा मुझे बताओ? कुछ भी पास्टर जो बोलने के बोलेगा, आप बोलेगा कि नहीं बोलेगा? 200 रुपया के लिए बोले लोग बोलता है इलेक्शन का समय, 200 रुपया के लिए 8-8 घंटा 6-6 घंटा किसके लिए? मैंने तो अब करोड़ रुपया दे रहे, बोले कि नहीं बोलेगा? दिन भर बोलते रहे, होता है दिन भर क्या जिंदगी भर बोलते रहे, लेकिन करोड़ रुपया मिलता है। आप मुझे बताओ, धन विश्वास को कमजोर करता कि नहीं करता? धन विश्वास को क्या करता है? कमजोर कर देता। पैसा का लोभ, पैसा का लोभ, यानी लोभ मतलब लालच। लोभ मतलब क्या है? लालच। पैसा का लालच है आपको विश्वास को क्या कर देता है? रियलिटी है। 200 रुपया के लिए दोपहर को 12 बजे धूप में झंडा खड़ा करके जिंदाबाद जोश जोश में, और उसका आवाज कम होएगा तो जो जिसने 200 रुपये दिया वो बोला क्या तेरा आवाज कम हो गया, 50 रुपये का हाथ मिलेगा, सच है। आप लोग इसको नाने बोल सकता है, सही तो आपने भी गाया भी रहेगा। प्रभु में आने के पहले से गया रहेंगे, आपको नाने गया कि नहीं गया? हाँ, हम भी गए, इसके लिए बोलता, अनुभव में बोलता। हालेलुया। वहां तक जाकर ही आया यीशु के नाम से, वहां तक जाकर आया। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। पैसा आपका विश्वास को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। पैसा आपका विश्वास को छोड़ देता है। उदाहरण, बाइबल में से एक सुंदर परिवार था, आननिया। विश्वास को पैसा ने उसके विश्वास को अंधा किया कि नहीं किया? आननिया सफीरा प्रेरित में 5वां अध्याय में, प्रेरित पुस्तक 5वां अध्याय में एक अच्छा परिवार है, एक अच्छा परिवार है। परमेश्वर के संगति में प्रभु की प्रतीक्षा, यानी क्या बोलते हैं, प्रभु का प्रेरित का जो सौभाग्य मिला हुआ एक सुंदर परिवार है। पैसा आया ना तो ये जो पैसा जो है विश्वास को अंधा कर दिया है। विश्वास के क्या कर दिया? मैंने तो बोला कि पहले विश्वास कमजोर पड़ जाता है, विश्वास को कमजोर कर देता है, लेकिन यहाँ पर उसको अंधा कर दिया है। पैसा उसकी विश्वास को क्या कर दिया? कर सकता है क्या? हाँ, विश्वास को अंधा कर सकता। पैसा एक चीज जो है आपको बहुत लेके जाएगा। डर एक है, दूसरा है धन। पैसा है, क्या है? पैसा है। उदाहरण, पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति है, बाइबल उसे देख के कहता है कि श्रीमंत पुरुष है। कौन है? श्रीमंत पुरुष है। उसके खेती में बहुत उपज हो गया है, उसके खेती में बहुत उपज हो गया, हिसाब के ऊपर हो गया है, जैसा वो सोच रहा था उससे भी ज्यादा हो गया है। और उसको जो फसल काट कर जब ले आ रहा था तो उसको गोदाम में रखने के लिए जगह नहीं रहा। उसने क्या सोचा, मैं इसको तोड़ूंगा, बड़ा बनाऊंगा और उसका एक शब्द है ना, पैसा कमाना गलत नहीं, पैसा आपको कमाना है। इसके लिए आप ये मत सोचो कि पास्टर ने बोल दिया पैसा करना पाप है तो हम घर में वो सोचना नहीं। बाबा मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, पैसा जरूरी है, लेकिन परमेश्वर ने आपको जो हिसाब जो दिया है उससे बढ़कर जो लालच आस रखते हैं वो गलत है। ऑलवेज इसके लिए खुदोन था ना, वो खुदोन भर गया था। इसका जो खुदोन था वो क्या हो गया? भर गया। तो वापस वो क्या करना चाहिए था? दान करना चाहिए था। अब समझ में आया? आप उस वचन में, आप उसमें एक वचन पढ़ो, मुझे बहुत आकर्षित कर दिया उस वचन। लूका 12वां अध्याय है, तो ये 16 से लेकर 20 वचन तक के जो पैसेज है इसमें आप 19 वचन आप पढ़ते हैं। लूका 12वां अध्याय है और अपने प्राण में कहूँगा कि मैं
भी और अपने प्राण से, वो अपने आप से कहता है, ऐसा क्या बोलते हैं, बाहर पलंग डालकर ऐसा आसमान की तरह देखकर पैर के ऊपर पैर डालकर अपने आप से बात करता और अपने प्राण से कहता है कि देखो बाइबल क्या कहता है, अपने वो किसी कहता है, वो किसी कहता है, अपने प्राण से कहता है। हाँ, कहूंगा कि प्राण, कहूंगा हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, छेन कर, खा, फिर सुख से रह। सुख से रहे। अपने आत्मा को देखकर बोल, हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया अपने आत्मा को देखकर ये बोलना चाहता, ये आत्मा स्वर्ग जाने का अच्छा मौका मिला है, ऐसा बोल सकता था। स्वर्ग जाने के लिए अच्छा अवसर मिला है, स्वर्ग में धन संपत्ति करने जमा करने का अच्छा मौका मिला है, हम यहाँ बांटते हैं। बाइबल क्या बोलता है कि पृथ्वी पर जो बांधेगा वो स्वर्ग में, वो अर्थ क्या है, पृथ्वी पर मैं जिसको ध्यान देता हूँ, मैं जिसको सहायता करता हूँ, मैं जिसको मदद करता हूँ, मैं किसको हेल्प करता हूँ, वो स्वर्ग में लिखा जाता है। मैं यहाँ पर जो बांधता हूँ वो वहां पर भी मेरे लिए बांधा जाता है। अगर मैं यहाँ पर गलत बांधूंगा तो मेरे लिए वहां पर वही बांधा रहेगा, मैं यहाँ पर जो करूंगा वहां पर वही बना रहेगा। हालेलुया। ये अपने आत्मा को देखकर ये नहीं बोला कि तू स्वर्ग के लिए तैयार हो जाए। अपने आत्मा को देखकर, अपने मन को देखकर, अपने प्राण को देखकर ये नहीं कहता कि तू स्वर्ग के लिए तैयार हो जाए। चैन से खा पी और सुख से रहे। बोलो ना, शरीर भी ज्यादा हो जाता है। बैठ के कहेगा तो क्या होता है सिस्टर, चर्बी बढ़ जाता तो इंसान ऐसे ही बोलता है। चर्बी जब ज्यादा हो जाता है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। हालेलुया। अपने प्राण को देखकर ये नहीं कहता है कि तो स्वर्ग जाना है। किधर जाना है? स्वर्ग जाना है, परमेश्वर के राज में जाना है। उसके लिए क्या करना है? वहां पर सुख शांति, यहाँ पर सुख शांति। आप समझ गया ना? प्रभु ने उसको बहुत दिया है, उसका खुदोन भरने तक वो भर सकता था। जब वो खुदोन भर गया है उसके बाद तो किसको दे सकता था? वहां तक उसकी ब्लेसिंग था, वहां तक उसका आशीष था। उसने क्या बोलता, मैं किसको नहीं देगा, तोड़ूंगा, बड़ा बनाऊंगा। अपने मन प्राण को देखा बोलता, तू खा पी चैन से रहे, सुकून से रहे। यीशु ने तुरंत उसको समझा, ए मूर्ख, आज रात्रि तेरा प्राण ले जाऊंगा, आज रात्रि तो मर जाएगा। उस व्यक्ति को देखकर यीशु ने क्या बोला, ये मूर्ख, आज रात्रि तेरा प्राण तुझसे निकल जाएगा। क्या खुदन बनाकर क्या करने वाला? चैन से खा पीने के लिए मिट्टी में जाने वाला। हालेलुया। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम लालच रखते हैं वो आपके विश्वास को कमजोर कर देता है। आपके विश्वास को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है, विश्वास को कमजोर कर देता है। और एक बात है, जल्दी से पढ़ो, प्रभु आपको आशीषित करे। उत्पत्ति 14 में 21 छात्रों की इसको मैं खत्म कर दो तो मजा आएगा। उत्पत्ति 5-10 मिनट आगे चलेगा ना? उत्पत्ति 14 में 21 पढ़ो। तब सदम के राजा ने अब्राहम से कहता है, प्राणियों को मुझे दे दे और धन को अपने पास रख। आप धन को तो अपने पास रख। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 टीमें, 2 राजा लोग, एक 5 राजा, एक 4 राजा ग्रुप है। ये लोग मिलकर जब एक दूसरे से जब झगड़ रहे थे तो सोदोम की जो राजा है हार गया है। सोदोम के राजा क्या हो गया है? हार गया है। वहां पर नियम क्या था कि जो हारता है, जो जीतता है, तो जो जीतता है उसके लिए ये लोग सारे लोग गुलामी बनकर रहना चाहिए। ये नियम था, बाइबल में एक नियम था। सदोम जो है वो हार गया है। हारने के कारण ये जो राजा ने इनको और उनके सारे लोगों को और सोदोम के जितने भी लोग हैं और जितने भी धन संपत्ति है, ये सबको चुरा कर ले जा रहे थे।
ये सब कुछ चुरा के ले जा रहे थे। उनमें से एक है लोत है, उनमें से एक है लोत। लोत का बीवी, लोत का 2 लड़कियां हैं, लोत का 2 लड़कियां हैं। तो चार लोग इनके ये सोदोम में है। ये कौन है? अब्राहम का भतीजा है। अब्राहम का कौन है? अब्राहम को पता चला कि सोदोम और उसके लोगों को और ये मार के ले जा रहा है, तुम्हारा जो भतीजा है और तुम्हारा जो है परिवार है वो भी सब पकड़ के लेके जा रहा है। जब अब्राहम को मालूम पड़ा, अब्राहम अपने सेना को बांध कर रेडी करके पीछे जाकर उसको काट कर खत्म, भागा कर मार कर खत्म करके अपने लोगों को वापस ले आ रहा था। पूरा सोदोम के लोगों को क्या कर रहा था? पूरा प्राणियों को और पूरा धन संपत्ति को वापस ले आ रहा था। ले आते वो भाग कर आया सोदोम के राजा, सोदोम की भाग कर आकर कहा, एक काम करना, सारे प्राणियों को हमको दे दो, जो धन संपत्ति है तू रख ले। अब्राहम को देखकर कहता है, ये नहीं प्राणियों को क्यों मांगता है? सदोम में गुलामी का काम करने के लोग नहीं है, लोग नहीं तो फिर क्या फायदा है? तो इसलिए प्राणी को हमें दे दे, लोगों को हमें दे दे। हमारे देश में काम करने के नौकर नहीं है, चाहिए लोगों को दे दे। और जो धन संपत्ति तूने चुरा के लाया, मैंने चुरा के लाया, तू रख ले अपने पास। अब्राहम क्या बोला मालूम है? अब्राहम क्या बोला मालूम है? मेरा परमेश्वर मुझे बहुत दिया है, मेरा परमेश्वर ने मुझे बहुत दिया है, मुझे इसको लेकर जाकर ये आशीषित करके मैंने बोल सकता है। यहोवा की ओर से आता है ना, उसको आशीषित बोल सकता है। नहीं ये जो यहाँ से मैं चुरा के लेके जाएगा, यहाँ जो इनाम से तूने दिया है अगर इसको मैं ले जाऊंगा, ये यहोवा की ओर से मिला करके मैं नहीं सोच सकता है, और वो गलत हो जाएगा। मेरे यहोवा की ओर से जो मुझे मिलता है वही मेरे लिए आशीषित है। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? पैसा का लोभ, पैसा का लालच ही आपके विश्वास को कमजोर कर देता है। यहाँ पर अब्राहम कहता है, मेरा परमेश्वर जो देता है वो मेरे लिए बड़ा ब्लेसिंग है। अब्राहम चाहते तो हाँ तू लेके चला गया, तारा संपत्ति मेरे को दे बोल सकता था। ये कितना लेकर उससे ज्यादा परमेश्वर उसको दिया है, ज्यादा नहीं 10-100 गुना उसको दिया है। अब्राहम के पास कम था क्या? नौकर नौकरानी को गिन नहीं पाते, उतनी सारी नौकर नौकरानी है, तो उसका धन संपत्ति कितना करके किसको पता है? समझ में आया? तो पैसे का लालच में मत जाओ, पैसा आपके पीछे आएगा। आप विश्वास को देखो, आप विश्वास को 12 अध्याय पहला वचन है, दूसरा वचन पढ़ो जल्दी। क्या बोलता है? किसको देखकर भागना है, किसको देखकर धोना है, वहां पर लिखा हुआ है। इब्रानी 12 वचन जल्दी। हाँ, इस कारण जब गवाह होगा, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो हमें घेरे हुए तो आओ और एक रोकने वाली वस्तु, देखिए, और एक रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाले पाप को दूर, पैसा के लालच लोभ के पाप को दूर करके वहाँ दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़े। आपको समझ में आया? हमारा दौड़ किसमें है? हमारा दौड़ किसमें है? प्रभु के मार्ग पे है। ये छोड़कर जो पैसे के पीछे दौड़ता है, तो ना पैसा मिलने वाला ना परमेश्वर मिलने वाला है। प्रभु के पीछे चलो, प्रभु के पीछे दौड़ो, प्रभु मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। अरे बोलो ना, पैसा आवश्यकता है। आपके विश्वास कमजोर पड़ जाता है तो पैसा मिलने वाला नहीं है। पैसा मिलने वाला क्या? आपका विश्वास मजबूत यीशु की तरह रहेगा, आपके विश्वास की परिपूर्णता हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल भी मजबूत कर देगा परमेश्वर। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, है ना। और भी 2-3 बचे नहीं, लेकिन टाइम 8:30 होने पर आया। अल्ले बोलो ना, पानी भरना, प्रभु आपको ब्लेस करे। वो देख कर ही मैसेज देना पड़ता। हालेलुया। ओके, 2 पॉइंट है। पहला डर, दूसरा आपका विश्वास को कमजोर क्या करता है? पहला डर, सेकंड रुपया का लोभ, रुपया का लोभ, तीसरा एक ही शब्द है बोल देता। पढ़ो याकूब की किताब पहला अध्याय है, याकूब की किताब पहला अध्याय है
मिला आपको? 5 वचन से 8 वचन तक पढ़ो। पर यदि तुम में से पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो हाँ परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए, जो बिना उलाहना दिए उलाहने बिगर पूछ के जो देता हाँ सबको उदारता से देता है, सबको उदारता से देते रहे और उसको दी जाएगी। उसको भी दिया जाएगा। हाँ और विश्वास से मांगे बाइबल कहता विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, और कुछ संदेह ना करे। अगले बोलो ना, हालेलुया। बस कैसा मांगना है? विश्वास फिर क्या नहीं करने का? संदेह न करे। क्या नहीं करने का? संदेह। संदेह आपके विश्वास को कमजोर कर देता है। संदेह आपके विश्वास को, उसको शक भी बोल सकता है। जब शक पड़ता है तो विश्वास, आपको समझ में आ रहा है? विश्वास कमजोर कर देता है। विश्वास कमजोर कर देता है। विश्वास को कमजोर कर देता है संदेह। विश्वास को कमजोर कर देता है। अभी किसी को आपने 100 रुपया मदद की है, 100 रुपया, रात भर नहीं सोएगा, देगा कि नहीं देगा पता नहीं, देगा कि नहीं देगा पता नहीं, देगा कि नहीं देगा कि नहीं देगा। रात भर नींद में 100 रुपया के लिए बीमार ले ले, 100 रुपया के लिए बीमार मर जाएगा, 100 रुपया के लिए परेशानी हो जाएगी। बेचारा 100 रुपया, रात भर सोएगा नहीं, दिन भर सोएगा नहीं। आपको समझ में आया? संदेह, शक, परिवार में पति पत्नी में शक आ जाता है, बहुत लफड़ा हो जाता है, घर बिगड़ जाता है। विश्वास नहीं रहता तो पति पत्नी घर में रहना, किधर भी देख जाएगा आएगी उसको संदेह नजर से ही देगी। गया बेचारा, परिवार गया। संदेह, संदेह आप समझ गया ना? संदेह जो है आपके विश्वास को क्या कर देता है? क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। आप प्रेयर करने के लिए हिम्मत नहीं आता है। प्रे करने के लिए क्या नहीं आता? हिम्मत नहीं, ताकत नहीं आता, क्योंकि संदेह आ गया अंदर। अंदर क्या आ गया है? संदेह आ गया। ये संदेह जो है आपके विश्वास को चूर 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 कर देता है। संदेह जो है विश्वास को क्या कर देता है? चूर 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 कर देता है। उदाहरण में फिर उसको मैं बोल सकता हूँ, पत्रुस को जब तक वो विश्वास था ना, वो पानी में चला कि नहीं चला? चला। क्यों? कभी डूबा, कभी वो डूबने लगा। पढ़ो ना उस वचन को, मत्ती 14 अध्याय में 30 वचन पढ़ो। 14 हाँ, मत्ती 14 में 14 में 30। यीशु और हवा को देखकर डर गया, हवा को देखकर डर गया है और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा। बचा। हाँ, ये फिर ये डूबा करके लिखा हुआ है। बाइबल कहता है ये क्या हो गया? डूब रहा था। हाँ, आगे 31 में यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी। और आगे तूने क्यों संदेह किया? विश्वास अल्पविश्वास आने के कारण संदेह, विश्वास अल्पविश्वास आने के कारण, विश्वास अल्पविश्वास आने के कारण संदेह आपके विश्वास को कमजोर कर देता है। पता है आपको मालूम है कि जो क्या बोलते हैं बच्चे लोग गोटी, उसमें 2 प्रकार के आता है। एक कांच वाला आता, मालूम है? कांच वाला, वो ये मेरे को अभी याद आया। देखो प्रेज गॉड, कितना साल के पहले खेला, 35 साल के पहले खेला, वो खेल अभी याद आया। अब इस क्या करता मालूम है? वो हारता है तो किसको देते हैं ना, अभी हारता है तो हम हार गया तो हम उसको गोटी देते हैं, वहाँ तो रख ले, 2 एक देना पड़ता है उसको। हम क्या कर, हमको चलाक बच्चे लोग ने अभी, लेकिन चतुराई के चलाक ने बोले में चलाक था, खेल में चलाक था। तो प्रभु आपको ब्लेस कर। हम क्या करते मालूम है? हमारा गाँव में जो कोयला रहता है ना, जो खाना पकाने के जो क्या बोलते हैं, हंगार कोयला रहता है, उसमें जो कांच का जो गोटी है अंदर डालते हैं। क्या करते हैं? अंदर डालते हैं, और गरम होता है ना, उसको बाहर निकाल के उसको पानी डालते हैं,
उसको गर्म करके, गर्म होता है ना तो बाहर निकाल के उसको क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। गर्म करके पानी डालने के कारण वो पूरा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? उसको थोड़ा सा भी नीचे भी गिराए तो टूट जाएगा। आप समझ गए ना? तो जब हारने के बावजूद अगर किसी को गोटी देना है वो उठा के देख ले। हालेलुया। आप मेरे बात समझ गया ना? वैसा ही आप वो उस गोटी के ऊपर दूसरी गोटी को मारेगा ना, वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, मतलब चूर हो जाता है। और आप लोग ने अगर ऐसा अनुभव नहीं किया है तो आज ही लो, रात्रि तो कोयला बनाओ, 2 गोटी लेकर उसमें डालो 2-4 और गरम में बाहर निकाल कर पानी डाल के देखो, एकदम पूरा चूर मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ये हो जाता है। फिर उसको ऐसे नीचे डालो, छूट जाएगा। अब समझ गए ना? विश्वास भी जब कमजोर बाहर दिखता नहीं, अंदर पूरा छुर हो जाता है। कितने मैं क्या बोला आपको समझ में आ रहा है? गोटी जो है अंगर में डालकर जब बाहर निकाल कर पानी डालते हैं, पूरा चूर मतलब अंदर पूरा टूटा हुआ जैसा दिखाई देगा, लेकिन टूटा नहीं रहेगा, नीचे गिर जाएगा तो चूर हो जाएगा। हमारा विश्वास अभी परिपूर्ण जैसा दिखाई दे रहा है, बट अंदर पूरा चूर है। इतना सा भी भाग लगता है तो आप लोग फिर बिगड़ जाते। चूर हमारा प्रार्थना खया, बाइबल पढ़ना खया और सब चला जाता है। विश्वास तो है लेकिन नहीं है। विश्वास तो है बट नहीं है। विश्वास है लेकिन चूर हो गया है। विश्वास कमजोर हो गया है। विश्वास कितना समझ में आया? संदेह ना करो, है ना? 3 शब्द आपके विश्वास कमजोर होने का 3 कारण है। फर्स्ट, डर में 3-4 पॉइंट बोला मैंने। मनुष्य का डर, साउल ने प्रजा का और लोगों का भय माना। गोली का शब्द उसको डर दिलाया। बुद्धिमान को देखकर, अगर आप भी बुद्धिमान रहे हो तो आप सबको खड़ा कर सकता है। मैं क्या बोलता हूँ, सोना चांदी से भी ज्ञान बुद्धि बहुत बड़ा है। सोना चांदी पिघल जाएगा लेकिन जो ज्ञान है ना वो बिगड़ता नहीं। ज्ञानी लोग ढूंढ रहा है पर में, आज पृथ्वी पे भी ज्ञानी लोग ढूंढता है। समझ में आ रहा है? हाँ, परमेश्वर से मैं आपके की बात बता, ज्ञान मांगो। बड़े लोग आपके बच्चों को बुद्धि मांगो, प्रभु हमारे बच्चों को ज्ञान दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे। धन दौलत अपने आप आ जाएगा। धन दौलत मत मांगो, वो आ जाएगा, वो कमा सकता है लेकिन बुद्धि को नहीं कमा सकता है ना। मैं किधर कंपनी में जाकर नौकरी करेगा तो पैसा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान परमेश्वर देता है। ये संसार ज्ञान चतुराई बनाता है। इस संसार का ज्ञान क्या बनाता है? चतुराई बनाता है। और परमेश्वर ज्ञान बुद्धिमान बनाता है। आपको चतुराई ज्ञान मांगते कि बुद्धिमान चाहिए? तो प्रभु की ज्ञान चाहिए। हालेलुया बोलो ना। और नहीं, डर का खत्म हो गया। डर का और एक बात है, डर कहाँ लेकर गया उसको? डर वक्त के बाद जादूटोना के पास लेकर गया। कहाँ लेकर गया? अभी साउल राजा करके एक नाम निशान नहीं रह गया। आप विश्वासी है लेकिन ऐसा हो जाएगा, नाम निशान नहीं, डर, है ना? प्रभु को पकड़ो। इतना सा भी चीज है प्रभु को पकड़ के लेना। इतना भी बसते तो प्रभु को पकड़े, इतना भी बसते प्रभु। शैतान बड़ा हथियार, शैतान की बड़ा हथियार है। आपके अंदर डर को पैदा करेगा, आपके अंदर गुस्सा को पैदा करेगा, आपके अंदर ईगो को पैदा कर देगा, है ना? तो प्रभु से दूर करेगा। शैतान की हथियार वही है। शैतान यही चाहता है कि आपको परमेश्वर से दूर करे। आपको समझ में आया? तो आप इसको पवित्र आत्मा का ज्ञान को लेकर जीसस को पकड़ के, प्रभु को पकड़ के रखिए, प्रभु आपको आगे ले जाएगा। फर्स्ट डर, सेकंड रुपया का लोभ। बोलो क्या वचन बता रहा था? धन का लालच। धन चाहिए, लालच नहीं चाहिए। धन चाहिए, लालच नहीं चाहिए। जिसका अंदर लालच था उसको परमेश्वर उसी दिन रात्रि उठा लिया है। हालेलुया बोला, हालेलुया। किसका भी भरोसा नहीं है।
इसका भी भरोसा नहीं। आज है तो कल रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, प्रभु के हाथ में है। बराबर है कि नहीं? इसमें डरने का कोई बात नहीं है। अगर आप रेडी है तो डर ही नहीं आएगा। जिंदा रहे तो प्रभु यहाँ है, मर जाए तो वो वहाँ है। ये मेंटालिटी आपके अंदर आना चाहिए, ये दिमाग आपके अंदर आना चाहिए, ये विचार आपके अंदर पैदा होना चाहिए। आपको समझ में आया? प्रभु आपको आशीषित करे। रुपया का लोभ। हाँ आगे नहीं, उसमें और एक पॉइंट है। अच्छा सुनकर भूल गया। हाँ, सदोम की राजा प्राणियों को हमें दे दो, धन दौलत हाँ दे दे मैं लेके मिला क्या? अब्राहम ने लिया क्या? तू क्या मेरे को देगा? मेरा प्रभु मुझे पहले बहुत देख के रखा है। हालेलुया। वो मेंटालिटी आपके अंदर आना चाहिए। दूसरों की वस्तु की लालच। समझिए ना, परमेश्वर आपको जो दिया है वही आपके लिए बड़ा है। आप समझिए ना, प्रभु अगर आपको चटनी भी दिया तो बोलो चटनी आपके लिए खुशी है। आपको समझ में आया? हमने रसम चावल खाया, बहुत अच्छा था। आपको समझ में आया? हमने एक साल पूरा रसम, ओनली रसम, इमली पानी था, रसम भी नहीं बोल सकता, इमली पानी था, एक साल का, बहुत स्वाद निकला। पहले बोलो ना, हालेलुया। आज भी उसको याद करते हैं तो भी दाल का भाव बहुत मजा आता है। आज भी इमली का याद करता है ना, दाल खाते संतोष लगता। हाँ प्रभु ने आज दाल खाने का अच्छा लगा हालेलुया। है। क्या करे मटन चिकन ले। आप समझिए ना, उसको याद करो। जहां से प्रभु आपको उठाया उसको याद करो। सही बात है। रसम से तो दाल चावल दिया, ओ प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अरे आज सब्जी भी मिला, प्रेज गॉड। अरे आज अचार भी मिला, ओ प्रेज गॉड। अरे पपड़ भी मिला, अरे प्रेज गॉड। अरे कांदा भी मिला, अरे नींबू भी मिला, अरे प्रेज। अरे चिकन भी मिल गया, ओ प्रेज। समझ गया ना? रसम याद करते रहेगा ना तो परमेश्वर आपको दिया हुआ हर एक वस्तु याद आएगा। जब आप रसम को भूल जाते हैं, प्रभु ने देखा ये क्या है, समझ में आया? रसम को याद करो। इसका मतलब मेरा कहना है कि जहां से प्रभु ने आपको उठाया है उसका हमेशा याद रखो। उसी को याद कर कर ही हर एक चीज मिला है उसको शुद्धि करो। उसको याद कर कर ही आप उसको याद करोगे ना तो प्रभु आपको क्या क्या दिया वो सब याद आ जाएगा। बोलिए बोलो ना, हालेलुया। रुपया का लोभ, रुपया का खत्म हो गया। संदेह न करे। हाँ? थर्ड संदेह ना, थर्ड संदेह ना करें। इसमें और भी दो वचन है, लेकिन प्रभु आपको इस वचनों लेकर आशीष करें। हालेलुया। 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 गीत गाएंगे तभी दान कर जाएंगे।